सेटल हो। यहाँ कौन बैठा है? ये कैसा हिसाब है? आओ राघव, कुशाग्र, अर्जव, जल्दी आ गया फटाक से। नहीं खेल लो ना, खेल लो पहले पूरा, जो जो गेम हो सकते हैं सारे खेल लो। चलिए आइए। सारे लोग यहाँ देखेंगे। हाँ, हमने कल केई पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? केई। केई के कौन कौन से फॉर्मूले थे बताओ, कौन कौन से मॉडल पढ़े थे? पहला मॉडल कौन सा पढ़ा, पहला मॉडल कौन सा पढ़ा था? CAPM मॉडल, कैपम मॉडल, बोलो हाँ। क्या था फॉर्मूला उसका, फटाफट बताओ। RF प्लस इंटू बीटा। बढ़िया। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा? अर्निंग यील्ड मॉडल और डिविडेंड यील्ड मॉडल। डिविडेंड यील्ड मॉडल का फॉर्मूला क्या था बताओ बेटा? TPS अपॉन MPS इंटू 100। अर्निंग यील्ड मॉडल का फॉर्मूला क्या था बेटा? ये भी चल गया क्या? अच्छा, डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड के बाद क्या आया था बताओ बताओ? डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड के बाद क्या आया था बेटा? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का क्या फॉर्मूला था बताओ बेटा? D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G। यहां तक आपको याद है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया था, मुझे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन कराना था आपको। आइए एक बार उसके थ्रू मैं आपको लॉजिक भी समझा दूंगा और वो आपको बन भी जाएगा। कहाँ गया? अर्निंग यील्ड हो गया था। हाँ, अब इसको लॉजिक के साथ समझना। द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एसके लिमिटेड फॉर लास्ट 5 years इज 21%। क्या मतलब है? पिछले 5 साल से कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है? 21%। द अर्निंग ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3% पर एनम। 21% से ग्रो कर रही है और डिविडेंड पे कर रही है, और ग्रोथ रेट कितना है? 3%। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 105। ठीक है, मार्केट प्राइस यानी एमपीएस कितना दिया हुआ है? 105। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। Determine the estimated market price of the equity share if the anticipated growth rate of the firm rises to 5%। अगर 3% से 5% ग्रोथ रेट हो गई तो मार्केट प्राइस निकालना है। If the company's cost of capital is 20% and anticipated growth rate is 5%, determine the market price of the share assuming the same dividend per share। मैं बोल रहा हूँ बाकी सारी चीजें छोड़ो, बस ये बताओ कितनी चीजें निकालनी है, 1 2 या 3? बेटा सवाल पढ़ के बताओ। ठीक है, फाइंड आउट ए, फाइंड आउट के बाद ए लिखा है, बोलो हाँ। फिर क्या लिखा है बेटा? बी लिखा है बेटा, और क्या लिखा है बेटा? सी लिखा है। तो कितनी चीजें निकालनी है? 3। कितनी चीजें निकालनी है? 3, है ना? उसको समझाने की आवश्यकता है क्या? नहीं। क्या निकालना है अपन देखेंगे। हमको दिया क्या है? के ही कितना दिया है? डिविडेंड रेट कितना दिया हुआ है? 21%। अच्छा, एक शेयर कितने का है बताया क्या फेस वैल्यू? नहीं। मार्केट प्राइस बताइए 105 रुपए। मैंने बताया था डीपीएस हमेशा किस पे निकलता है बेटा? कल भी बताया था, डीपीएस हमेशा किस पे निकलता है बेटा? फेस वैल्यू पे। काय पे निकलता है बेटा? फेस वैल्यू। व्हेन नथिंग इज गिवन फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। फेस वैल्यू इज कितना बेटा? 100। मार्केट प्राइस दिया 105, तो ऑब्वियसली बता फेस वैल्यू आसपास ही होगी। फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। अब मुझे बताओ डिविडेंड कितना पे करते हैं? क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा, डिविडेंड कितना पे करते हैं? 21%। तो 21% यानी कितना हो जाएगा बेटा? डिविडेंड कितना हो जाएगा? 21 रुपए। ये डीपीएस आ गया। यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? द अर्निंग ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3%। ग्रोथ रेट कितना है? मार्केट वैल्यू कितना है? 105। मार्केट वैल्यू कितना है? 105। आप मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दिखाओ, बेसिक। अच्छा, मुझे बस मुंह से बोल के बता दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा?
D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G। D1 पता चल गया क्या? 21। आज का प्राइस कितना दिया हुआ है? इंटू 100 और प्लस जी। ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है? बोलो बोलो बोलो, कितना दिया हुआ है? 3%। कितना दिया हुआ है? 3%। 21 डिवाइड बाई 105 इंटू 100 कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। ये कितना आ गया? 23% प्लस 3%। अच्छा, जोड़ के बता रहे हो। 21 डिवाइड बाई 105 इंटू 100 ये कितना आया? ये बताओ ना बेटा, कितना परसेंट आ गया? 20%। और ये 3% जुड़ गया तो टोटल आंसर कितना हो गया बेटा? के ई कितना हो गया? 23%। ये बात कितनों को समझ में आई? हाथ उठाओ। एकदम सादा क्वेश्चन था पहला वाला। तो उसने क्या दे दिया आपको? उसने आपको क्या दे दिया? डी दे दिया। क्या दे दिया? डी दे दिया। P0 दे दिया और ग्रोथ दे दिया। यहां तक तो बहुत सादा क्वेश्चन था, हाँ या ना बोलो। सेकेंड वाला मुझे आप करके बताओगे। अब ध्यान से सुनना। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको अब क्या निकालना है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी P0। मार्केट प्राइस यानी P0। इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म राइजेस टू 5%। ग्रोथ रेट कितना हो गया? 3 की जगह कितना हो गया? 5। ऑब्वियस सी बात है, के ही सेम है। के ही क्या है? सेम। के ही कितना है? अरे सेम में कितना है? सेम लिख दोगे क्या? कितना है बेटा? 23%। अरे हाँ, आपको P0 निकालना है। ट्राई करके बताओ मुझे। 2 मिनट का क्वेश्चन है, करके दिखाओ। ये लो, क्वेश्चन खोल दिया। के ही आपको पता है, D1 आपका सेम है, P0 आपको नहीं पता है, ग्रोथ आपको 3 की जगह कितना ले लेना है? 5%। बाकी पूरा फॉर्मूला सिंपल पुट करना है। कितना आएगा आंसर बताओ? एक सेकेंड। कितना आंसर आया? 116.67। इनका भी यही आया क्या? बिल्कुल सही। कोई डाउट है किसी को? बेटा प्लीज हाँ ना बोल के जवाब देंगे यार। आपको के ही दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? के ही। कितना के ही दिया हुआ था? 23। कितना दिया हुआ था? 23। D1 कितना था? 21। D1 कितना था? 21। P0 नहीं पता, इंटू 100 प्लस जी। जी की जगह में 3 की जगह क्या ले लिया? 5। बाकी पूरा सेम हो गया। पहले 5 को यहां भेज दिया। 23 माइनस 5 कितना हो गया? 18। इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 इंटू 100। ये P0 की जगह इसको ये यहां गया, ये यहां गया, तो कितना हो गया? 21 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। आंसर आ गया है P0 इज इक्वल्स टू 116.67। नहीं आया कि आया? चलिए थर्ड वाला आप करके बताएंगे। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20% एंड एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 5%। ठीक है क्या? अब इसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दिए, के ई बोल दिए 20%, ग्रोथ रेट बोल दिए 5%। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अज्यूमिंग सेम डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर 21 ही है। P0 हमको निकालना है, ठीक है, और इंटू 100। जी हमारा दिया हुआ है कितना परसेंट? 5%। और के ही हमारा कितना हो गया है? के ही हमारा कितना हो गया है? 20%। सॉल्व कर लो। आ गया आंसर? एक सेकंड बस ना। चलिए थर्ड लेवल का आंसर कितना आ गया? 140। मोरल मॉरल ऑफ द स्टोरी, के ई का फॉर्मूला बोलो। के ई का फॉर्मूला बोलो क्या है? क्या है बताओ? के ई का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो।
D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G। कभी G नहीं देगा, कभी D1 नहीं देगा, कभी P0 नहीं देगा, कभी K नहीं देगा, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मेन है आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ के आप ये समझ पाओ कि उसने क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क का LDR लिख लो इसके आगे कि भैया एग्जाम के एक दिन पहले आप इसको रिविजन कर लेंगे। क्लैरिटी है कि नहीं है, फटाफट बोले, चलेगा। आइए अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन व्हेन ग्रोथ रेट्स आर डिफरेंट, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखेंगे, मुंडी नहीं झटकेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे सब लोग। द एसके कंपनी डिक्लेयर्ड लास्ट डिविडेंड ऑन 1.5% 1.50 लास्ट ईयर। ये आज का डिविडेंड दिया हुआ है कि लास्ट ईयर दिया हुआ है? द कंपनी इज लाइकली टू हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 12%। कंपनी का ग्रोथ रेट कितना होगा? 12%। कितने साल तक? अगले 2 साल तक। इन द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड देयर आफ्टर in next 2 years, मतलब कि 10% in third and fourth year and thereafter the rate would be stabilized at 8%. Find the price at which share should be purchased if the shareholder expected rate of return is 16%. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से समझो सवाल को। कितना डिविडेंड पे किया लास्ट ईयर? 1.5। ग्रोथ रेट कितनी बोल रहे हैं? 12%। ठीक है, द लाइकली टू हैव ग्रोथ रेट ऑफ 12% इन नेक्स्ट 2 years, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ग्रोथ रेट कितनी होगी? 12%। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कितनी रहेगी? 10%। और उसके बाद क्या हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट हो जाएगी 8%। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी 8%, मतलब 8% इन्फिनिटी तक चलेगी। बोलो हाँ। फिर उसने क्या बोला है? फाइंड द प्राइस एट विच शेयर शुड बी परचेज इफ द शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। ये क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%, मतलब शेयर होल्डर क्या 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 अपने पैसे पे कितना परसेंट रिटर्न चाहता है? 16%। आई रिपीट, शेयर होल्डर अपने पैसे में कितना परसेंट रिटर्न चाहता है? 16%। मुझे बताओ लास्ट ईयर उसको डिविडेंड कितना मिला है? ईयर 0 में उसको डिविडेंड कितना मिला है? लास्ट ईयर में कितना मिला बेटा? 1.5। बोलो हाँ या नहीं। पहले 2 साल की ग्रोथ कितनी है? तो पहले साल का और दूसरे साल का डिविडेंड कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। 1.5 प्लस 12%, फटाफट बोलो कितना आएगा? 1.68। फिर प्लस 12%, 1.89। नहीं आया कि आया? उसके बाद अगले 2 साल तक डिविडेंड कितने रेट से बढ़ेगा? बताओ बताओ बेटा बेटा। 10%, यानी थर्ड और फोर्थ ईयर उसने बोला था ना अपने मुंह से, थर्ड और फोर्थ ईयर में कितना बढ़ेगा बेटा? 10% से 1.89 पे 10% बढ़ा दो, कितना आ जाएगा बताओ भैया? 2.08। अरे हाँ बोलना यार। अच्छा, फिर बढ़ा दो 10%, कितना हो जाएगा बताओ भैया? अरे 2.27 की 2.29? 2.6 था। ये पगलाता है क्या कैलकुलेटर? मेरे में 2.08 ही आ रहा है, पता नहीं कहाँ हो रहा है। 2.08 ही आ रहा है, मतलब 2.06 प्लस 10% करो 2.27। यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाएंगे। इसके बाद ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? लेकिन 8% सिर्फ 1 साल का रहेगा कि इंफिनिटी तक रहेगा? तो एक काम करते हैं अपन। अच्छा मुझे बताओ, यहां देखो, मैं खड़ा हूं 0 पे, कहां खड़ा हूं बेटा? 0 पे। मुझे लास्ट ईयर डिविडेंड कितना मिला है? आवाज नहीं आ रही। कितना मिला है? 1.5। अगले साल कितना मिला है? 1.68। फिर कितना मिला है? 1.89। फिर कितना मिला है? 2.06। फिर कितना मिला है? 2.27। अभी स्टेबल ग्रोथ रेट को छोड़ दो, बस एक लॉजिक को समझो। मैं आज यहां खड़ा हूं, 1 साल बाद मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, 2 साल बाद कुछ पैसे मिलेंगे, 3 साल बाद कुछ पैसे मिलेंगे, 4 साल बाद कुछ पैसे मिलेंगे, और वो कुछ पैसे ये हैं, हाँ या ना बोलो। तो ये जो कुछ पैसे मिलेंगे, अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इन सब की क्या निकालूं? कितने रेट से? 16% से। किससे बेटा? 16%। क्यों 16% से? क्योंकि इक्विटी रिटर्न कितना चाहता है? अगर मेरे को 16% से मैंने वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब यह है कि इन सब पैसों की आज की वैल्यू इतनी है। बोलो हाँ। अरे नहीं आया, छोड़ो ये वाले फिगर्स। 1 साल बाद 100, 200, 300, 400, 500 मिलने वाले हैं। 1 साल बाद कितने मिलने हैं? यहां देखेंगे कितने मिलने वाले हैं। 100, 200, 300, 400, 500। मैं चाहता हूं मेरे को अपने पैसे में 15% रिटर्न मिले। कितना परसेंट रिटर्न मिले? तो मैंने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। बोलो हाँ। 15% के रेट से, यस और नो? आज की जो वैल्यू आई, अगर उस रेट पे शेयर मिल गया, मतलब मैंने कितना कमा लिया? 15%। मतलब मैंने कितना कमा लिया? 15%। अरे क्योंकि आपने रेट तो 15% से खींचा है ना, हाँ ना बोलो? पक्का? अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो आप अगली बात बताना। अगर मुझे जितनी प्रेजेंट वैल्यू आई है, उससे कम में मिल गया, तो मैंने रिटर्न कितना कमाया? 15%। 15% से कम या 15% से ज्यादा?
कितना कमाया? 15% से ज्यादा। और अगर उससे महंगा मिला तो क्या कमाया बेटा? 15% से कम। बहुत सिंपल मैथ्स है बेटा, इसमें मैथ्स भी नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि भैया अगर आज आप यहां खड़े हो, अगर आज आप यहां खड़े हो, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आई 1 लाख रुपए। कितनी आई बेटा? 1 लाख रुपए। अच्छा, आपने रेट क्या लिया था? 15%। रेट क्या लिया था? 15%। तो आपको कोई एक शेयर से आने वाले 5 साल में जो पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख रुपए, और वो शेयर आपको आज 1 लाख का ही मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? यानी फ्यूचर में जो कैश फ्लो आने वाला है, मतलब आपका रिटर्न कितना हो गया? आपका, आपने शेयर से कितना कमा लिया? 15%। हाँ या ना बोलो। अगर 1 लाख से सस्ता मिल गया तो 15 ज्यादा कमा लिया, और अगर 1 लाख से महंगा मिला तो अगर आप 15% रिटर्न कमाना चाहते हो, आई रिपीट, अगर आप 15% रिटर्न, अबे यार क्या डेड बॉडी हो, अगर आप 15% रिटर्न, तो आप चाहोगे कि आपको शेयर कम से कम 1 लाख में तो मिले, या उससे कम में मिले, उससे ज्यादा में ना मिले। अगर 1 लाख से ज्यादा मिला तो आप उस शेयर को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो एट व्हाट प्राइस विल यू बाय? एट व्हाट प्राइस विल यू बाय? इफ शेयर प्राइस, क्या 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 बेटा, इफ शेयर प्राइस इज अबाउ द प्राइस, बिलो या इक्वल टू, इफ शेयर प्राइस इज या इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, क्या क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट डिजायर्ड रेट, एट डिजायर्ड रेट, जो भी आपका रेट है। नहीं आया कि आया, नहीं आया कि आया। एक बार फिर से, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, आई रिपीट, क्या आपको निकालनी है? जिस रेट से आप निकाल रहे हो, जिस रेट से आप निकाल रहे हो, अगर उतनी ही में आपको चीज मिल जाए तो उतना आपने रिटर्न कमा लिया है। बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। मुझे बताओ बेटा, मुझे 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1.68। 2 साल बाद कितना मिलेगा? 1.89। 3 साल बाद कितना मिलेगा? 2.06। 4 साल बाद कितना मिलेगा? 2.27। यहां तक मैं कहां तक पहुंचा था? 10% के रेट से। बोलो हाँ। अच्छा, यहां पैसा मिलना रुक जाएगा कि उसके बाद जिंदगी भर मिलता रहेगा? हाँ, जिंदगी भर 8% से ग्रो करेगा। बोलो हाँ। क्या मैं पूरी जिंदगी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? टाइम इंफिनिटी तक कैसे निकालूंगा? बोलो हाँ। तो यहां पे एक काम करते हैं, 4th ईयर में खड़े होके मैं आपको बताओ 5th ईयर का डिविडेंड कितना होगा। 4th ईयर में खड़े होके मुझे बताओ 5th ईयर का डिविडेंड कितना होगा? ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 10% की 8%? निकालो 8% कितना आएगा? 2.27 प्लस 8%, 2.45। ये कितनों को समझ आया? 5th ईयर में, 4th ईयर में खड़े होके, ये 5th ईयर के लिए D1 है। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? अच्छा, मुझे क्या बोला है? रिटर्न कितना चाहिए? रिटर्न कितना चाहिए? यानी एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 16। अगर मैं यहां खड़े होके, अगर मैं यहां खड़े होके फॉर्मूला लगाऊं D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G, आई रिपीट, क्या फॉर्मूला लगाऊं? बोलो बोलो, क्या फॉर्मूला लगाऊं? इज इक्वल्स टू के, इज इक्वल्स टू के कितना है बताओ? के कितना है? 16%। कितना है बेटा? 16%। D1 कितना है बता? 2.45। कितना है? 2.45। P0 पता है क्या? नहीं सर, P0 नहीं पता, वही तो निकालना है। बोलो हाँ। इंटू 100। और ग्रोथ रेट कितना है? 8%। ग्रोथ रेट कितना है? 8%। एक काम करो, मुझे P0 निकाल के दिखाओ, फटाफट निकाल के दिखाओ। 16 माइनस 8, यहां कितना हो जाएगा? 8। 2.45 अपॉन 16 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ बेटा? हाँ, 13.62। इसमें क्यों? अच्छा, डिवाइड बाय 8, 30.62 की 64 कितना आ रहा है? बोलो बोलो। 30.62, 30.62। ये कब का आया बताओ बेटा वैल्यू? 4th ईयर की आई है कि 5th ईयर की आई है? 4th की आई है कि मैंने पूरा डायग्राम में आपको आंखों से दिख जाएगा। बताओ बेटा कौन से ईयर की आई है? 4th की आई कि 5th की आई है? 4th की। क्यों 4th की आई है? क्योंकि आपने क्या लेना है? D1। क्या लेना है बेटा? D1। अरे आपने अगले साल का डिविडेंड लिया। बोलो हाँ। और आपने P0 इंटू 100 प्लस G किया है। बोलो हाँ। तो यहाँ की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई बताओ बेटा? 30.62। कितना आ गया? 30 पॉइंट, यानी आगे के फ्यूचर इन्फिनिटी की प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली है। कितनी निकाल ली है? कितनी निकाल ली है? बताओ बताओ बताओ, कितनी निकाल ली है बेटा? 30.62। कितनी निकाल ली है? 30.62। तो मुझे 4th ईयर का कैश फ्लो बताओ। 30.62 प्राइस हो जाएगा। बोलो हाँ। और ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। 30.62 प्लस 2.27, जल्दी जोड़ो, कितना आएगा? 32 पॉइंट नहीं आया कि आया? अब मुझे इन सब की क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। किसकी? 1.68। ये तो आज ही का, ये आज की वैल्यू है, ये तो जीरो है, पिछला ईयर है। ठीक है, करंट ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? 1।
1 डिवाइडेड बाय कितना रेट है, रेट का वाइड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 16, 1 डिवाइड बाय 1.16 कितना आ जाएगा बताओ बेटा। ये कैलकुलेटर में ना 2 ही डेसिमल तक आ रहा है, आप बताओ कोई एक जन कैलकुलेटर देके जल्दी बताओ राघव। 1 डिवाइडेड बाय 1.16 0.86, फिर 0.64, आप करो 1.68 इंटू 1 m प्लस 1.89 इंटू 1 0.86, 2.06 इंटू 0.74 और 32.89 इंटू 0.64 m प्लस MRC। सॉल्व करो फटाक से, दूसरा कैलकुलेटर लेके आया मैं। सीएस का एग्जाम क्रैक करना है बिना मॉड्यूल के पॉसिबल नहीं है, और पूरे इंडिया में मॉड्यूल से सिर्फ सीएस दुनिया पढ़ाता है। पॉइंट 862, 0.743, कितना है आंसर बताओ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। 6.28 कैसे आएगा, लास्ट ईयर का हमने कितना निकाला था, बोलो बोलो लास्ट ईयर कितना निकाला था, बोलो फटा। 32.89 यही निकाला था, बोलो हाँ। आओ भैया, सॉरी ये गलती की थी, ये एक साल बाद है, बोलो हाँ। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना है 16%, कितना है बेटा 16%। 1 डिवाइडेड बाय 1.16 कितना आएगा बताओ भैया, 0.862, हाँ। फिर कितना आएगा बताओ भैया, 0.743, ठीक है क्या। फिर कितना आएगा बेटा 0.640, फिर कितना आएगा बेटा 0.552 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 32.89 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 32.89 से। सॉल्व करो कितना आएगा 1.68। अब ये नया कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा काम जीवन में। हाँ कितना आएगा टोटल निकाल, एक सेकेंड। बेटा एमआरसी करके 22.32 आ रहा है, कैलकुलेटर भी अगर गलत चलाएंगे तो कैसे जिएंगे अपन बताओ बेटा। कितना आएगा 22.32 या 33 जो भी आ रहा है, इनका कितना आया है वही आया है। बेटा एम प्लस एमआरसी नहीं कर पा रहे हैं क्या हम लोग, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एम प्लस एमआरसी दबाए नहीं हमने, एमआरसी दबाओ तो आंसर आएगा 22.32। अरे हाँ ना बोलना यार, एक बार फिर से मुंडू को स्ट्रेट बैठो, पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। यहां देखो मुझे पिछले साल डिविडेंड कितना मिला था, आवाज नहीं आ रही, कितना डिविडेंड मिला था 1.5। अगले साल कितना मिलेगा, पहले एक बार पहले साल कितने से ग्रो करेगा, पहले 2 साल 12% से, प्लस 12% प्लस 12%, हाँ ना बोल। फिर कितने परसेंट से ग्रो करेगा 10% से, क्या हो जाएगा प्लस 10% प्लस 10%। उसके बाद कितने परसेंट से ग्रो करेगा 8% से इन्फिनिटी, 8% से इन्फिनिटी। तो यहां के आगे का तो मैं निकाल नहीं सकता, बोलो हाँ। तो मैं यहां खड़े होकर d1/p0 इंटू 100 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, जिसके लिए d1 2.45 लूंगा, बोलो हाँ।
जिससे क्या आ जाएगी, फोर्थ ईयर की प्राइस। क्या आ जाएगी, फोर्थ ईयर की प्राइस। हाँ बोलना यार, मैंने फोर्थ ईयर में खड़े होके सुन रहे हो। फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू। उतना ही दाम होगा, उतना ही क्या होगा, दाम। तो 30 रुपए आया था, कितना आया था, 30 रुपए। 30 रुपए में 2.27 जोड़ा तो 32.89 आ गया। बोलो हाँ। तो पहले साल में डिविडेंड इतना मिलेगा, दूसरे साल में इतना मिलेगा, तीसरे साल में इतना मिलेगा, चौथे साल में इतना मिलेगा। पर आने वाली साल की प्राइस को जोड़ के कितना हो जाएगा, 32.89। कितनों को क्लैरिटी याद उठाओ, नहीं कि हाँ। इन सब की क्या निकाल ली बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। इन सब की क्या निकाल ली बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। 0.862 ये करके आखिरी में वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 22.32। कितनी आ गई बेटा, 22.32। कितनों को बात समझ आई। अब एक स्टेटमेंट सुनना और मुझे बताना, व्हेन डिविडेंड ग्रोज एट, व्हेन डिविडेंड अनइवन रेट, व्हेन डिविडेंड ग्रोज एट, वी कैलकुलेट डिविडेंड फॉर ऑल अनइवन ईयर्स, वी कैलकुलेट डिविडेंड फॉर till the growth rate is constant, till the growth rate is, when the growth rate is constant, when the growth rate is constant, we calculate p0, we calculate p0 assuming the growth rate to be constant, assuming the growth rate to be constant। हाँ या ना बोलो, यहां तक समझ आया। उसके बाद हमने क्या निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू। क्या क्या क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल अनइवन डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all uneven dividend and price of the last year, and price of the last year is equals to price of the current year, is equals to price of the current year। इस एक स्टेटमेंट से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। कितनों को समझ आई, लिखो, एक बार लिखवा रहा हूं, लिखो। when dividend grows at uneven rate, when dividend grows at uneven rate, we calculate the dividend for all uneven years, we calculate the dividend for all uneven years till the growth rate is constant, till the growth rate is constant। फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखना, when the dividend rate is constant, when the dividend rate is constant, we calculate p0, ब्रैकेट में लिखना प्राइस, for the last year, price for the last year, यूजिंग फॉर्मूला। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, d1 अपॉन p0 इंटू 100 प्लस g, यूजिंग फॉर्मूला d1 अपॉन p0 इंटू 100 प्लस g। ठीक है, स्टेप 3 लिख दो या नेक्स्ट लाइन से लिख दो, प्रेजेंट वैल्यू of dividends, present value of dividends and present value of dividends and price of the last year, last year मतलब कैलकुलेशन में लास्ट ईयर, समझ गए होगे, and price of the last year is equals to market price of the share। हो गया, अरे हो गया कि नहीं हुआ, एसी क्यों बंद किया बेटा, चालू करो ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, द कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ ₹15 लास्ट ईयर, which is expected to grow at the rate of 10% in first and second year and 12%
and 12% in third and fourth year, 10% in first and second year, and 12% in third and fourth year. Thereafter, पहले वाले साल में 2 साल में कितना बोला 10, फिर कितना बोला 12. Thereafter growth rate will be constant with 9%. Growth rate will be constant with 9%. फुल स्टॉप. हो गया. ग्रोथ विल बी कांस्टेंट विद 9%. यहां तक क्लैरिटी आ गई. उसके बाद क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर. बनना चाहिए. क्वेश्चन करो जल्दी. बुक का सोल्यूशन मत देखना. बुक ने जबरदस्ती घुमा घुमा के किया है. मैंने आपको शॉर्ट में कराया है. ठीक है क्या. आप सिर्फ डिविडेंड लिखो. ईयर जीरो का डिविडेंड कितना था. ईयर जीरो का डिविडेंड कितना था 15. पहले 2 साल कितने रेट से ग्रो करेगा 10. उसके बाद कितने रेट से ग्रो करेगा 12. 4 साल हो गए. उसके बाद कांस्टेंट रेट कितना हो गया. तो 9 का रेट लेके कौन से ईयर का निकाल लोगे फोर्थ ईयर का. कौन से ईयर का निकाल लोगे फोर्थ ईयर का. अरे हाँ बोलना है D1/P0 इंटू 100. अब फोर्थ ईयर का और पहले 4 साल का डिविडेंड जोड़ के क्या निकाल लोगे आप प्रेजेंट वैल्यू. जल्दी निकालो फटाफट सॉल्व करो.
कितना आंसर आया? अंश कितना आया आंसर? 270। हाँ, दूसरा कौन सा है बताओ? 235 कोई बता रहा है। हाँ, सृष्टि कितना आया है? जल्दी करो ना बेटा। हाँ, वाह यार। बेटा कोई तो दो जन एक आंसर बोल दो, चार आंसर आ गए। 413.34। कितने आंसर आ गए? तीन आ गए ये वाले। अब ठीक है ना, सब लोग अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से आंसर बता रहे हैं। शुक्ला कहाँ है? नहीं आया। कितने साल हैं यार, छोड़ दो, हो गया टाइम अब। जो नहीं निकाल पाए अभी तक वो लोग तो रहने ही दे बेटा। कितना आया आज का बताओ? डिविडेंड कितना है आज का? डिविडेंड कितना है? लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना है बोलो? 15। कितने परसेंट से ग्रो करना है पहले 2 साल में? हाँ, 15 प्लस 10% कितना हो जाएगा? 16.5 प्लस 10% कितना हो जाएगा? 18.5, 18.15, यही है क्या? अब उसका कितने परसेंट से ग्रो करना है? 12% से। तो कितना हो जाएगा? 20.328 प्लस ग्रो करना है 12% से, फिर से ना 22.76। इसके बाद क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कितने से? 9% से। प्लस 9% कितना आ गया बताओ? ठीक है क्या? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं फोर्थ ईयर में, d1/p0 इंटू 100, 24.81 डिवाइडेड बाय p0 नहीं पता इंटू 100। ग्रोथ रेट कितना हो गया? 9%। और के कितना दिया हुआ है आपको बताओ बेटा? 15%। सॉल्व कर लो फटाफट, कितना आएगा? 15 माइनस 9 कितना आएगा? 6। तो 24.81 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 कितना आ गया? इसी को आंसर बोल दिया था क्या कुछ लोगों ने? ये फोर्थ ईयर का कितना आया है? 413.6। बोलो हाँ। ये फोर्थ ईयर के डिविडेंड में जाके ऐड हो जाएगा, अभी तो लिखवाया आपको, बोलो हाँ। तो 413.6 प्लस 22.76 कितना हो गया बेटा? 436.36। ये सेम है 15, 16.5, 18.15, 20.328 और 436.36। हाँ या ना बोलो? अच्छा, फर्स्ट ईयर को जाने दो, यहाँ फर्स्ट ईयर से निकालो कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 पहले साल कितना आएगा? 0.869, 0.756, 0.657, 0.571। नहीं आया कि आया? अब हर साल के फिगर को उससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 16.5.869 कितना आ जाएगा? 14 एम प्लस 18.15 इंटू 0.756 इक्वल टू एम प्लस 20.328 इंटू 0.657 इक्वल टू एम प्लस और 436.36 इंटू 0.571 था ना? कितना आ गया आंसर? 290.57। किसने बोला था 290.517? 0.62। तुम तो 413 बोल रही थी ना? अच्छा, 290.62 तुमने बोला था, बाकी लोग 289, 235 लिखवाया था किसी ने, 279 लिखवाया था। वो 2-3 राउंड ऑफ का फर्क था क्या? प्रोसेस पूरा सेम किया था। तो क्यों नहीं ऐड किया? क्या गलती की थी भाई? हाँ सृष्टि, कितना आया? नहीं तो गलती की है, हो ही नहीं सकता इतना। जीरो वाले ईयर को छोड़ो, सामने चेक करो ना, सामने तो है तुम्हारे जो है पूरा पूरा। क्या थी अंश गलती? हाँ, कुशाग्र क्या किया था भाई? अच्छा, कुशाग्र तू है यार, वो राघव है। हाँ हाँ।
413 में छोड़ दिया था। हाँ राघव, ओ राघव, राघव तो ये है यार, क्या नाम है, सॉरी यार, सार्थक। हाँ, क्या किया था गलती? 413 बैठ गए थे करके, वेरी गुड। खत्री, क्यों? हाँ, गमीदा, क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा। दीदी आपका? सेम। बाकी लोग? श्रेया आ गया था, सौम्या नहीं आया, अभी भी नहीं आया। क्या है यार, बनने चाहिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार करा दिया उसके बाद रिपीट तो बनना ही चाहिए। चलो कोई बात नहीं। आइए, ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी। फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 100। ठीक है, एक नोट लिखो सब लोग। while calculating KE while calculating KE of new equity shares, while calculating KE of new equity shares, instead of market price, instead of market price, net proceeds will be taken. Instead of market price, net proceeds will be taken. क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के ई इज इक्वल्स टू, के के फॉर्मूले क्या क्या पढ़े अपन ने? डीपीएस अपॉन एमपीएस पढ़ा है, बोलो हाँ। और ईपीएस अपॉन एमपीएस पढ़ा है, बोलो हाँ। तो एमपीएस की जगह क्या आ जाएगा? नेट प्रोसीड्स। अरे क्या आ जाएगा? नेट प्रोसीड्स। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? के इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, या ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। लिख लो फॉर्मूला, के इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, या ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फेस वैल्यू दी हुई है 100, मार्केट वैल्यू दी हुई है 105, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 3 पर शेयर, आफ्टर टैक्स नेट रिटेन्ड अर्निंग्स है 10.5 यानी ईपीएस दिया हुआ है, नेट अर्निंग्स दी हुई है 10.5 यानी ईपीएस दिया है, कॉस्ट ऑफ इशू है 3 रुपए और टैक्स रेट है 50%। बेटा फॉर्मूला बोलो क्या होगा? ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। पता है फॉर्मूला सबको? ईपीएस ढूंढो पूरे क्वेश्चन में। 10.5 नेट प्रोसीड्स यानी कितना पैसा आया, बताओ फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। कितने पे इशू हुआ है? 3 रुपए प्रीमियम में, कितना हो जाएगा? 103। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इशू कितनी है? 3, तो वो क्या हो जाएगी? माइनस। क्या हो जाएगी? माइनस। नेट प्रोसीड्स कितना आ जाएगा? 100 रुपए। कितना आ जाएगा बेटा? 100 रुपए। क्या कैसे निकलेगा बताओ? 10.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अरे बैठे बैठाए आ गया, सिंपल था, कुछ था थोड़ी। ईपीएस दिया है, बोलो हाँ। डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स लेना है, डिवाइडेड बाय क्या लेना है? नेट प्रोसीड्स। शेयर कितने का इशू है? 100 का। काय में इशू हुआ है? 3 रुपए प्रीमियम में, तो नेट प्रोसीड्स कितना हो गया? 103। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इशू, कितना हो गया? 3, तो 103 माइनस 3 वापस से कितना आ गया? 100। तो 10.5 अपॉन 100 इंटू 100, आंसर कितना आ गया? 10.5। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। एकदम बेसिक, कुछ इसमें दिमाग लगना ही नहीं था। यस और नो? चलिए, इसको अगर बिफोर टैक्स करना है तो कैसे करेंगे? ये आफ्टर टैक्स आया, ये क्या है बेटा? आफ्टर टैक्स। इसको बिफोर टैक्स करना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? टैक्स रेट। कितना है बेटा? 50%। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 50%। कितना आ जाएगा बताओ भैया? अब अगला आंसर अगर किसी ने गलत बनाया तो पीट दूंगा उसको मैं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है क्या? ध्यान से सुनना। 10.5 सबका आ गया, बोलो हाँ। ओए सब सुन लो, एक बार पूछूंगा बस।
टैक्स रेट अगर 30% है, बोलेंगे नहीं, जिससे पूछूंगा टैक्स रेट अगर कितना है बेटा 30%, तो राघव कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ हाँ, कितना आएगा आंसर बताओ 10.5 को डिवाइड करके? हाँ अर्जव, कितना परसेंट आ जाएगा? 15%। कैसे आ गया? 10.5 अगर 30% रेट है तो 10.5 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट करेंगे? 70%। आंसर कितना आ जाएगा? 15%। इनने 50% लिया तो आंसर कितना आया है? 21%। अरे हाँ बोलना यार, बेसिक बात थी। के ई का एक फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस, ईपीएस अपॉन एमपीएस। बस अगर न्यू इशू है, क्या है बेटा? न्यू इशू है, तो एमपीएस की जगह क्या आएगा? नेट प्रोसीड्स। एमपीएस की जगह क्या आएगा? नेट प्रोसीड्स। नहीं आया कि आया? हाँ या ना बोलें? चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के दे दूंगा, वो आप करके आएंगे। के आर ई रह गया बस। के आर ई के पहले मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल करा दूंगा आपको, आखिरी में के आर ई कराऊंगा। कल इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, कल इस चैप्टर को क्या करेंगे? वाइंड अप। परसों इसकी प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगा, 2 दिन के अंदर ये चैप्टर मुझे वाइंड अप करना है। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की।